फोर्स, हमें वेरिएबल फोर्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, F इक्वल टू के बाय वी दे रखा है हमको, और हमें निकालना है टी समय में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन इन टाइम टी। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन इक्वल टू होता है इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। एफ की जगह लिखूंगा मैं, मास भी गिवन था क्या उसमें? ठीक है, मास गिवन नहीं है हमको, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करें, के बाय वी कर देते हैं इसको, तो के बाय वी। डीएस को वेलोसिटी होता है v बराबर ds बाय डी टी, तो ds इक्वल टू हो जाएगा v dt। तो सॉरी, ds की जगह मैं लिख सकता हूं v dt, तो ds की जगह लिख देंगे हम लोग v dt k बाय v। ds की जगह लिख दूंगा v dt, v से v कैंसिल, 0 से t तक इंटीग्रेट करना है, kt का इंटीग्रेशन आएगा kt। देखो उसका वर्क डन शायद kt है क्या? यस सर। वर्क डन kt आएगा क्या? फोर्स दे रखा है हमको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थ्री एक्स आई कैप प्लस 4y j कैप, 3x आई कैप, सॉरी 3x आई कैप प्लस 4j कैप दे रखा है, 4y नहीं है, 4j कैप दे रखा है। और पार्टिकल विच मूव फ्रॉम पोजीशन 2 मीटर 3 मीटर से 2 मीटर 3 मीटर से बी पोजीशन पे जा रहा है, कहां पर? 3 मीटर 0 मीटर पर, 3 मीटर 0 मीटर पर। तो कितना वर्क डन होगा? तो वर्क डन निकालने के लिए आपको पता ही है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई कर देंगे। इंटीग्रेशन एफ एक्स की वैल्यू रखो 3x, एफ एक्स कितना, ये एफ एक्स हो जाएगा और ये आपका एफ वाई हो जाएगा। 2 से 3 पर, तो 2 2 3 लिखेंगे यहाँ पे। एफ वाई कितना है 4, डी वाई 3 से 0, इंटीग्रेट कर दोगे आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन करवा भी चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/s के, आई थिंक। A body is acted upon by force which is inversely proportional to the distance covered. The work done will be proportional to, तो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होगा? वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होगा निकालना हम लोगों को, किसके प्रोपोर्शनल होगा? A body is acted upon by force which is inversely proportional to distance covered. The work done is proportional to, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है आपका? F इंटू एस। फोर्स जो है वो 1/s के प्रोपोर्शनल है, तो यहां से तो एस एस कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस से डिस्टेंस कट गया, तो सिर्फ आपका जो भी बचेगा एफ डॉट डी एस, डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोर्स जो है 1/s है, डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे कुछ भी आ जाएगा आपका कांस्टेंट,
ds का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे s आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, तो ये कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगी आपकी। तो मतलब जो फोर्स है वो, सॉरी वर्क डन जो है वो, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन एस, इसमें वर्क डन एस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a block of mass m is released from rest at point A, the compression is spring when the speed of block is maximum. The compression in spring when the speed of block स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा ये बताना है जब when the speed of block is maximum। ऐसे इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है इस तरह का एक, यहाँ पे से ब्लॉक रिलीज कर रहे हैं, एम मास का ब्लॉक है, थीटा एंगल है, के दे रखा है इसका, म्यू फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू 0 दे रखा है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पॉइंट ए से हम लोग इस ब्लॉक को रिलीज करते हैं, ए पॉइंट से इसको रिलीज किया, इसको आके कंप्रेस करेगा when the speed of block is maximum। देखो मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी, इसको इस तरह से समझते हैं, मान लो एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे हुक लगा हुआ है ऐसे करके, इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे टांग दिया, जैसे ही टांगूंगा ये कुछ स्ट्रेच हो जाएगी स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कुछ स्ट्रेच हो जाएगी। पहले ये स्प्रिंग मान लो यहां तक थी, अब ये मान लो यहां से x दूरी पे स्ट्रेच होगी, तो अब देखो यहाँ पे जो mg लग रहा है वो किसके बराबर होगा, kx के बराबर होगा। अभी ये इक्विलिब्रियम में ऊपर जितना फोर्स है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। अब इसको पकड़ के मैंने और फर्दर नीचे खींचा, इसको पकड़ के थोड़ा सा और फर्दर मैंने इसको ब्लॉक को नीचे खींचा, कितनी डिस्टेंस, मान लो x1 डिस्टेंस, फिर इसको मैं रिलीज करूंगा यहां से ब्लॉक को, तो अब क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो ज्यादा फोर्स लगाएगी, फिर वापस से अपनी पोजीशन पे जाएगा, तो वापस से ही जब इस पोजीशन पर आएगा, मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, क्या बोलेंगे इसको, मीन पोजीशन, तब इस ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होती है। जब ये वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आएगा तब ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी मीन पोजीशन निकालेंगे, मीन पोजीशन कहां पर होगी, तो ये ब्लॉक इस पे आएगा और इसको कंप्रेस करेगा। मान लो कि ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था, मान लो ये स्प्रिंग है और ये अब इससे, इसको मैंने सिर्फ ब्लॉक को यहां से उठा के बस यूं करके रख दिया, तो देखो इस तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, mg sin थीटा, और mg sin थीटा किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स के, दैट इज kx, तो kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg sin थीटा बाई k, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। इस मीन पोजीशन पर या क्या होगी, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर ही स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा आपका mg sin थीटा बाई k, मीन पोजीशन पर ही स्पीड मैक्सिमम होती है। आंसर चेक करो इसका, ठीक है। तो यहां पर जो थीटा दे रखा है वो ये वाला थीटा नहीं दे रखा है, सॉरी, आपको ये वाला थीटा दे रखा है,
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर mg साइन थीटा की जगह क्या आएगा, mg साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा आप जानते ही हो क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा ये। यहाँ पर आ जाएगा mg कॉस थीटा बस, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kx करना है इसमें ना। बताता हूं मैं। वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के 100 न्यूटन मीटर दे रखा है हमको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक वर्टिकल स्प्रिंग है, इससे एक मास अटैच है। मास दे रखा है 10 kg, के दे रखा है 100, लटका हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें कितना एक्सटेंशन आ रहा होगा, ये मास भी तो उसको खींच रखी होगी मास ने। मान लो मीन पोजीशन यहाँ पर थी, ये एक्स दूरी पर खींच गया। तो अभी क्या हो रहा होगा, एम जी इक्वल टू के एक्स हो रहा होगा। यहां से पहले एक्स निकाल लेंगे हम लोग, यहां से पहले अभी एक्स निकाल लेंगे। तो कितना होगा, एम जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एम जी बाई के। एम कितना है 10, जी कितना है 10, के कितना है 100। तो ये आएगा 1 मीटर। अभी ये ऑलरेडी 1 मीटर स्ट्रेच है अपनी नेचुरल लेंथ से। अब मैंने क्या करा, इस पर फर्दर और फोर्स लगाया, फर्दर और फोर्स लगाया एफ नीचे की तरफ, और इसको डिस्प्लेस करा कितना 2 मीटर, इसको स्ट्रिंग को और खींचा मैंने। तो बताओ इस फोर्स ने कितना वर्क डन करा, इस फोर्स ने इस पर कितना वर्क डन करा, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करें। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, क्योंकि ये यहां पर आके रेस्ट पे ही है, मोशन नहीं कर रहा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन फोर्स लगा रहा है, सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, प्लस वर्क डन बाय एफ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल माइनस के इनिशियल। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, 2 मीटर नीचे आई, ये रेफरेंस पॉइंट है ग्रेविटी का। ग्रेविटी ने इस पे 2 मीटर नीचे आया, तो 2 इंटू, सॉरी मास कितना है 10 इंटू जी कितना है, एम जी एच लिख देता हूं, एम जी एच। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया, तो स्प्रिंग में जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, दैट इज माइनस डेल्टा यू। हमने पढ़ा था शायद ये स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, आपने कहीं सुना है क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा यू, कभी सुना है। du बाई डी आर करवाया था, एफ सी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। स्प्रिंग फोर्स के साथ कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो माइनस डेल्टा यू होगा, किसका, स्प्रिंग का, प्लस वर्क डन बाय फोर्स के फाइनल 0, के इनिशियल भी 0, के फाइनल भी 0, के इनिशियल भी 0,
ठीक है, इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं, बस x याद रख लो, x कितना है 1 मीटर। ग्रेविटी के कारण वर्क डन कितना हुआ, मास है 10, g है 10, h कितना 2 मीटर नीचे आया, पॉजिटिव में आया, mg भी नीचे लग रहा है, फिर 2 माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू होता है यू फाइनल, ये प्लस हो जाएगा यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 200 माइनस यू, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसकी, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी, स्प्रिंग की, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कितना है 100 और x ये अपने नेचुरल लेंथ से कितना खिंचा हुआ है 3 मीटर, कितना खिंचा हुआ है 3 मीटर खिंचा हुआ है, तो यहां पे 3 का स्क्वायर करूंगा, u फाइनल सॉरी u इनिशियली कितना था, इनिशियली ये 1 मीटर खिंचा हुआ था, 1 मीटर प्लस 1/2 हाफ के 100 है इंटू 1 का स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय एफ, ये हो जाएगा 2 5 जा 50, इधर भी हो जाएगा 50, 3 3 जा 9, 9 5 जा 200 माइनस 450 प्लस 50 प्लस वर्क डन फाइनल सॉरी वर्क डन बाय एफ इक्वल टू 0, 250 450 माइनस 250 कितना होगा 200 आएगा, तो वर्क डन बाय एफ आ जाएगा 200 जूल। चेक करो आंसर यही क्या, ऑप्शन में है क्या 200 जूल, यस सर। Yes, sir. system shown in figure released from rest pulley and spring is massless and frictionless absent everywhere. The speed of 5 kg block when 2 kg block leave the contact with the ground is 5 kg block की स्पीड क्या होगी जब 2 kg का ब्लॉक कॉन्टैक्ट को रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है। System is shown figure pulley, the speed of 5 kg block when 2 kg block leave the contact. इसका K दे रखा है हमको 40 न्यूटन पर मीटर, G की वैल्यू 10 लेनी है हम लोगों को। अच्छा ये कांटेक्ट कब लीव करेगा, नीचे mg लग रहा है तो ऊपर जो टेंशन होगा वो टेंशन mg के बराबर होगा तभी ये कांटेक्ट लीव करेगा, तो ऊपर वाला फोर्स भी mg के बराबर होगा, तो 2 इंटू जी मतलब टेंशन कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन, टेंशन कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन, तब ये इसको लीव करेगा। यही टेंशन इस स्प्रिंग के अंदर भी जो टेंशन डेवलप होगी वो कितनी होगी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन डेवलप करने के लिए इस वाले ब्लॉक को कितना नीचे जाना पड़ेगा, सपोज करो ये x डिस्टेंस पे गया, ठीक है, तो देखो अब इस कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, 5 kg का ब्लॉक नीचे आया, 5 इंटू जी की वैल्यू 10 x, वर्क डन बाय स्प्रिंग u फाइनल माइनस u इनिशियल, सॉरी u इनिशियल माइनस u फाइनल होगा,
वर्क डन बाय स्प्रिंग, अगर आप इसको पॉजिटिव में लिखना चाहते हो तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखोगे, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम कितना है 5 इंटू वी का स्क्वायर। इसको तो अभी बोला नहीं काइनेटिक एनर्जी इसकी, इसकी भी तो काइनेटिक एनर्जी, इसकी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी अब तो, नहीं इसकी वेलोसिटी नहीं होगी, इसको 0 ले लेते हैं, माइनस यू इनिशियली 0 प्लस 0। पहले तो ये x निकालते हैं, x कितना होगा, F पता है मुझे, F 20 न्यूटन लग रहा है, F इक्वल टू होता है के एक्स, x k की वैल्यू पता है 40, x इक्वल टू हो जाएगा हाफ, F इक्वल टू हो जाएगा हाफ 5 इंटू 10 इंटू हाफ, u इनिशियली कितना था 0, u फाइनल कितना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, के 40 है, x का स्क्वायर 1/2 इक्वल टू 5/2 v का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 माइनस 5, तो फाइनली क्या आएगा आपके पास, देखो इधर 5/2 v स्क्वायर 25 माइनस 5, 20, 5 4 जा 20, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2√2, वेलोसिटी आ जाएगी 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ब्लॉक है देखो, तो ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, एंगल थीटा, एम मास है, एस डिस्टेंस चलाइए। ठीक है, यहां पहुंच गया ब्लॉक, यहां पे इसकी वेलोसिटी v हो गई, यहां इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये एस चला तो ये परपेंडिकुलर में कितना नीचे आया, ये एस है तो परपेंडिकुलर क्या एस साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, तो एस ये परपेंडिकुलर कितना कितना हो जाएगा एस साइन थीटा। तो यहां से यहां तक जब आएगा, यहां पर u इनिशियल k इनिशियल और यहाँ पे u फाइनल k फाइनल, ये आपस में बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी थी, यहाँ पर इसकी एनर्जी थी इस पॉइंट के रिगार्डिंग, अगर मैं रेफरेंस लाइन ये लूं तो इस पॉइंट की एनर्जी थी u इनिशियल u इनिशियल कितना था आपका 0 था सर। 0 नहीं, इस पॉइंट के रिगार्डिंग इसकी एनर्जी होगी mg एस साइन थीटा, और k इनिशियल क्या था इसका 0। ऐसे करो u इनिशियल k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल k फाइनल, u इनिशियल था mg एस साइन थीटा, k इनिशियली 0, u फाइनल कितना हो जाएगा 0, k इनिशियल हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, पूरी टर्म को वहां पे ले जाओ, हाफ mv स्क्वायर माइनस mg एस साइन थीटा,
तो यहां से देखो क्या क्या रिलेशन निकल जाएगा आपका, 0 m कॉमन है, आप चाहो तो v स्क्वायर माइनस 2gs साइन थीटा कर सकते हो। तो v स्क्वायर 2g v स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा, 2gs साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, v स्क्वायर माइनस 2gs साइन थीटा। आई बात समझ में? ये आपका हमेशा 0 रहेगा, v स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा। तो यही आपका कांस्टेंट रहेगा। आंसर देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, a block of mass m 0.1 kg is reached from a height h equal to 4 meter on a curved smooth surface. On the horizontal path AB is smooth, the path BC offers coefficient friction if the impact of the block with the vertical wall at C be perfectly elastic. तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये कितना डिस्टेंस चलेगा? तो करवा ही चुका हूं मैं। ऐसे सरफेस दे रखी है, यहां से ए, ये बी, फिर इसके बाद ये वापस से स्मूथ हो गया। ये स्मूथ है, शायद स्मूथ है, रफ है। ऑन रफ है द सर। ए बी स्मूथ एंड बीसी और रफ है, सॉरी, बी से सी तक रफ है, ये स्मूथ है। ठीक है, the total distance covered by the block on the horizontal before coming to rest, इस BC की हाइट दे रखी है हमको 2 मीटर, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। तो हमें बताना है कि ये हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका हाइट दे रखी है इसकी कितनी, 4 मीटर, शायद 4 मीटर से ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, जाएगा, यहाँ पर जाकर फ्रिक्शन लगेगा, एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, टकराएगा, वापस आएगा। अब वो उतनी एनर्जी से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि एनर्जी कम हो गई इसकी फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो इस तरह से मूव करता रहेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, रफ सरफेस पे कितनी डिस्टेंस चली, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, 4 इंटू 10 इंटू ब्लॉक का मास कितना है, ब्लॉक के मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, एम ले लो। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी इंटू एस, 40 एम से एम कैंसिल, म्यू जी की जी भी कैंसिल हो जाएगा वैसे तो, एस इक्वल टू आएगा 4 बाय म्यू, 4 2, तो कितना चलेगा, 2 मीटर चलेगा। मतलब ब्लॉक यहां से आएगा और यहां पे आके रुक जाएगा। तो इसने आंसर कुछ दे रखा है कुछ, अच्छा म्यू 0.1 है, म्यू 2 कैसे ले लिया मैंने, म्यू 0.1 मीटर है, सॉरी 0.1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, 40 चलना है, 3 फिर 3 फिर 3 3 इस तरह से। तो रफ सरफेस, ये डिस्प्लेसमेंट किस पे आया, रफ सरफेस पर, रफ सरफेस पे ये चलेगा 40 मीटर, बाकी ये सब भी ऐड होता रहेगा। ब्लॉक यहां पर था, ये रफ पे चला 2 मीटर, ये 40 कहां पे चला, ये फॉर रफ सरफेस, रफ सरफेस पे 20 चलेगा। तो रफ सरफेस पे 20 चलने के लिए इसको कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, एक बार गया वापस आया, 4 मीटर हो गया, रफ सरफेस पे 4 हो गया, लेकिन टोटल कितना, 6 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से कितने चक्कर काटेगा, 10 चक्कर काटेगा, 10वें चक्कर पे आके यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, कितने चक्कर काटेगा, 10 राउंड काटेगा और फिर आके यहाँ पे रुक जाएगा। 10वें राउंड के बाद तो कितनी डिस्टेंस है, 10 30, तो ये हो गया
30 या 29। ठीक है, इसको काउंट कर लेना आप लोग, मेरे ख्याल से आ जाएगा।